आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार पहुंचकर कावड़ मेले का जायजा लिया और कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। कावड़ मेले का दूसरा चरण शुरू होने के साथ ही डाक कावड़ भी शुरू होने वाली है। ऐसे में आईजी गढ़वाल ने हरिद्वार पहुंचकर कावड़ियों से फीडबैक लेने के साथ ही ड्यूटी में तैनात जवानों से भी ग्राउंड जीरो का हालचाल जाना। आईजी गढ़वाल ने कहा कि इस बार पंचक में बड़ी संख्या में कावड़ियों की भीड़ आई है, लिहाजा डाक कावड़ भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। उत्पात मचाने वाले कावड़ियों को एक बार फिर चेतावनी दी गई है कि वो कावड़ मेले में कानून व्यवस्था का पालन करें, अन्यथा पुलिस सख्ती से निपटेगी। शंकराचार्य चौक पहुंचकर उन्होंने कावड़ियों का हालचाल भी जाना है। फागुशाह मजार पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल यहां पर कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया है। डुमरियागंज क्षेत्र में फागुशाह मजार पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रशासन पर सपाइयों को अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने का गंभीर आरोप भी लगा है। प्रशासन ने उस जमीन को पशुचर की संरक्षित जमीन बताकर कार्रवाई की थी। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने फागू बाबा के समाधि स्थल को मजार बनाकर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। प्रदर्शन के दौरान डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून, पूर्व विधायक के साथ साथ पूर्व विधायक लालजी यादव सहित तमाम सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गाजियाबाद पहुंचे कुश्ती पहलवान कार्तिक का लोगों ने फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया और आगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कुश्ती खिलाड़ी कार्तिक 2 से 3 घंटे रोजाना प्रैक्टिस किया करते थे। अब उनका सपना है कि वो देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आए और अपने देश और गाजियाबाद का नाम रोशन करें। मैं एशिया में किर्गिस्तान में गोल्ड लाया हूं और मेरा ये सपना है कि मैं भारत को आगे ओलंपिक में 2028 में भी गोल्ड मेडल दे सकूं। मैं गाजियाबाद का सबसे कम उम्र का बच्चा हूं जो एशिया में गोल्ड ला के दिया हूं और मैं ऐसे ही गाजियाबाद का नाम रोशन करता रहूंगा। मैं 3 घंटे की सुबह प्रैक्टिस करता हूँ, 3 घंटे की शाम को और 3 टाइम भी प्रैक्टिस करता हूँ। करीबन मैं दोपहर में भी करता हूँ 11 बजे 1.5 घंटे की। मैं जो भी कुश्ती से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है मैं उसी तरीके से ट्रेनिंग करवाता हूँ। जो कमियां होती हैं बच्चों की उस पर हम वर्क करते हैं। कार्तिक ने पहले स्टेट चैंपियनशिप में अंडर-15 स्टेट चैंपियनशिप में नंदीनगर में जो हुआ था उसमें गोल्ड आया था। फिर नागपुर में नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ पे गोल्ड। उसके बाद इनका सिलेक्शन किर्गिस्तान अंडर-15 एशिया चैंपियनशिप के लिए हुआ था, तो वहाँ पे जाके इन्होंने भारत का झंडा लहराया। कार्तिक का सपना और हमारा सपना ओलंपिक में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाना है और हम आशा करते हैं कि हम उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। तो बुलंदशहर गांव वालों को बनाने के लिए मध्य प्रदेश के न्यू मैरिड कपल ने शिव कांवर उठाई। एमपी के सौरभ नामदेव और खुशबू ने हाल ही में प्रेम विवाह किया था। एक ही गांव और एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे सोनम और सौरभ नामदेव। एक ही बस्ती के होने की वजह से मैरिड कपल से समाज नाराज था। नाराज समाज और ग्रामीणों को बनाने के लिए सोनम और सौरभ ने शिव कांवर उठाई थी। हरिद्वार से 650 किलोमीटर लंबा सफर तय कर एमपी अपने गांव पहुंचेंगे सोनम और सौरभ नामदेव। तो हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर लौटते शिव भक्तों ने जब डीजे की भक्तिमय धुनों पर कावड़ उठाई तो पूरा माहौल बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठा। निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों ने डीजे युक्त कावड़ यात्रा निकाली, जिसमें आस्था और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला। हरिद्वार की सड़कों पर छाए शिव भक्ति की उमंग, संगीत और अनुशासन के इस अद्वितीय मेल ने श्रद्धालुओं को सराबोर कर दिया। तो सीवर के मेन हॉल में डुबकी लगाकर सफाई करते कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में 3 सफाई कर्मचारी मेन होल की सफाई करते हुए नजर आ रही हैं। 2 कर्मचारी मेन होल के बाहर बैठे हैं, जबकि एक कर्मचारी पानी से उफन रहे मेन होल में डुबकी लगाकर कचरा निकाल रहा है। इसका वीडियो हालांकि किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद सिस्टम और व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वीडियो गाजियाबाद के किस इलाके का है, फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो बुलंदशहर में कावड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने खुद सड़कों पर एसएसपी उतर आए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने 21 किलोमीटर पैदल चलकर कावड़ियों का हालचाल जाना, कावड़ियों को अगले कैंप की जानकारी भी दी, जबकि स्वास्थ्य विभाग के कैंप के भी कावड़ मार्गों पर
उन्होंने काफी जानकारी ली है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कावड़ मार्गों पर 200 पुलिस मोबाइल वैन भी एक्टिव दिखा। पूरे कावड़ मार्गों पर 4000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से कंट्रोल रूम में निगरानी की गई। सभी कावड़ मार्गों पर बिजली की प्रॉपर व्यवस्था की गई। वहीं गंगा घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड से लेकर स्थानीय पुलिस और पीएससी के जवान और भारी मात्रा में सुरक्षा बल कावड़ मार्गों पर तैनात रहा। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर खाद्य की किल्लत को लेकर किसान परेशान है। लेकिन जब प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक दिन पहले लखीमपुर खीरी दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने दावा किया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले को 10 लाख मीट्रिक टन यानी कि 25 लाख बोरी यूरिया खाद भेज दी गई है, लेकिन हकीकत मंत्री जी के दावों से कोस दूर है। उसी दिन जिले भर में सरकारी खाद की दुकानों पर लंबी कतारें देखने को मिली और आपस में धक्का मुक्की करते हुए लोग भी नजर आए। इसके अलावा कई स्थानों पर पुलिस की लाठियां तक किसानों पर चली। लखीमपुर के बहजम ब्लॉक की भदूरा समिति में बुधवार को उस समय हंगामा हो गया जब 2 दिन से खाद न मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर जाम लगा दी। किसानों का आरोप था कि लाइन में लगे आम किसानों को खाद नहीं मिलती, जबकि रसूखदार और बड़े किसानों को ट्रॉली भर भर कर खाद दी जाती है। खाद आवत है तो हमको पता नहीं का हो जाते, मिलते नहीं है और बड़ी भीड़ लागी है। अच्छा लाइन लाग है, कोई पहुँचते नहीं। हम खौ लगवा लेते हैं, कटे बाद नहीं देते। अच्छा, कौन सी खाद आपको नहीं मिल रही है? यूरिया तो कमी है तो मिलती का है नहीं। क्या सरकार से मांग है आपकी? सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग यह है खाद वाद मिले, यह सहारा है, मैं पसंद ला जाएगा। देखिए, खाद की कोई किल्लत नहीं है। अप्रैल महीने से लेकर के और कल तक 1,05,276 मीट्रिक टन यूरिया 1,05,000 मीट्रिक टन का मतलब होता है कि 10,50,000 कुंटल से अधिक यूरिया इस जनपद की बनाई गई, जो खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त है। और मैं ये आग्रह करना चाहूंगा किसान भाइयों से अनावश्यक वो भंडारण न करें या ले जाकर न करें। दूसरा, कि जिन जगहों पर जखीरे की समस्याएं आज मेरे सामने मीडिया के लोगों ने इनके खिलाफ उनकी जांच करनी कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल तक जो है वो लखीमपुर जिले में 7,136 मीट्रिक टन यूरिया रही है, जिसमें से 2,838 मीट्रिक टन कोऑपरेटिव सेक्टर के पास और 3,200 मीट्रिक टन प्राइवेट सेक्टर। DAP भी यहाँ पर जो है वो 1,939 मीट्रिक टन है और NPK 7,301 मीट्रिक टन है। कल 96 पे 160 पर यूरिया कल इको की रेट आई थी और उससे 96 साधन सहकारी समितियों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया है, जहाँ पर कल कुछ किसानों को पहुंच गए थे और जहाँ नहीं पहुंचे वहां पर आज। अब बात करेंगे गाजियाबाद के वसुंधरा की, जहां सावन के पवित्र महीने में अब इसे हिंदू रक्षा दल की कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को वसुंधरा स्थित KFC और नजीर जैसे मांसाहारी रेस्टोरेंट के बाहर प्रदर्शन किया है। संगठन ने मांग की है कि कावड़ मार्ग के नजदीक स्थित इन रेस्टोरेंट्स को सावन महीने के दौरान बंद रखा जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कावड़ यात्रा और सावन के धार्मिक महत्व को देखते हुए रेस्टोरेंट्स के द्वारा मांस की बिक्री धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने KFC का शटर जबरन बंद करवा दिया और चेतावनी दी कि अगर सावन के दौरान इन प्रतिष्ठानों में मांस की बिक्री जारी रही तो वे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हमने यहाँ पर KFC, नजीर और यहाँ हर जगह प्रदर्शन करा, इसलिए करा क्योंकि ये वसुंधरा गाजियाबाद आपका जो है ये हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ पर यहाँ से हिंदुओं की कावड़ निकलती है और यहाँ से हिंदू का 100 मीटर दूर सिर्फ 100 मीटर दूर में पंडाल है और यहाँ पर ये लोग मांस की बिक्री कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? हमारा मानना ये है कि अगर हिंदू कहीं रह रहा है तो क्या उसके जो सेंटिमेंट्स हैं उनका आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? सिर्फ 1 महीने 12 महीने इन पे सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन ये हमारा पर्व है और हमारे पर्व पे अगर कोई भी हमारे साथ परेशानी करेगा, दिक्कत करेगा तो उसके लिए प्रदर्शन किया जाए। जी, हमने प्रशासन से भी बात करी है
और ये जो हमने आज यहाँ पर रैली निकाली है, इसके लिए हमें प्रशासन से पहले ही पूर्ण ले ली थी कि हमें अपनी परमिशन चाहिए कि हम यहाँ पे अनुमति ली है आपने? यस, हमने बात करी है सर पहले यहाँ पे था। तो वहीं बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के समसपुर मलिक फत्ता गांव में बुधवार रात एक युवक का शव संदिग्ध हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला। युवक खेत पर बात कहकर गया हुआ था, लेकिन देर रात उसका शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिजन इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक गांव का सुमित उर्फ दीपक यादव बुधवार शाम घर से खेत की ओर निकला था। देर रात तक वापस नहीं आने पर घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी और करीब 1 बजे सुमित सड़क किनारे बेसुध पड़ा मिला। परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया और जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो थाना उसहैद के गांव खेड़ा जलालपुर निवासी जादूगर पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। कल शाम युवक परिजनों से खेत की जुताई करने की बात कहकर घर से निकला था। जब आज सुबह परिजनों ने उसे देखा तो वो मृत पड़ा था। तो वहीं कन्नौज में ठेकाकर्मी से लूट करने वालों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को दबोच कर उनके पास से करीब 62,000 रुपए बरामद किए हैं। शराब ठेकाकर्मी से बाइक सवार 4 लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि जल्द ही फरार जो 2 लुटेरे हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के मझीला गांव में शराब ठेके के पास ये घटना हुई थी। तो नगर पंचायत छूटमलपुर की अध्यक्ष क्षमा प्रवीण के व्यवहार को लेकर एसडीएम कार्यालय में शुरू हुआ विवाद अब एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। ये विवाद सपा सांसद इकरा हसन के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर है, पर अब असल जड़ क्षमा प्रवीण की तीखी कार्यशैली और लगातार विवादों से जुड़ी छवि को लेकर भी बताया जा रहा है। दरअसल सांसद इकरा हसन और नगर पंचायत अध्यक्ष क्षमा प्रवीण नगर पंचायत ईओ की कार्यप्रणाली से नाराज होकर एसडीएम संतोष कुमार से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंची। उस समय एसडीएम लंच पर थे और बाद में उनसे मिलने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि दोबारा कार्यालय पहुंचने पर एसडीएम और क्षमा प्रवीण के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई, जहां एसडीएम पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने उन्हें कार्यालय से निकालने के लिए कोशिश की। नगर पंचायत छुटमर की जो चेयरमैन क्षमा प्रवीण है और ईओ, उनका आपसी तालमेल ठीक नहीं था और जनता के जो विकास कार्य थे ठप हो गए थे। वो बार बार अधिकारी से चक्कर लगा रही थी और जब निराश हो गई उसके बाद सांसद महोदय इकरा हसन जी से उन्होंने वार्ता की। वार्ता करने के बाद उन्होंने अपनी समस्या रखी और उनको धैर्यपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने एडीएम प्रशासन को फोन किया। फोन करने के बाद उनका फोन नहीं उठाया गया। 3 बार फोन किया, 3 बार फोन नहीं उठाने का काम किया। उसके बाद एडीएम एफ साहब आए, उन्होंने सूचित किया उनको कि आपके सांसद किरानी बैठी हुई है। उसके बाद वो आए और आने के बाद कमरे में बैठ करके यानी कि 2 घंटे विलंब से बात होने का काम हुआ। जिस वक्त उन्होंने बात रखी तो अपनी बात उन्होंने कहा कि वहाँ के विकास कार्य ठप हो गए हैं, इनका आपस का जो तालमेल है उसको ठीक कर दिया जाए ताकि विकास से बाधा जो उत्पन्न हो रही है उसको दूर किया जा सके। उसमें क्षमा प्रवीण जब बैठी हुई थी, वो जनप्रतिनिधि है और मैं समझता हूँ एक महिला और सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो सांसद उनका दायित्व बन जाता है कि जनता की समस्याओं को अधिकारी समक्ष रखने का। तो जिस वक्त बात रखी उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया आपके जो नगर पंचायत आपके छुटमलपुर चेयरमैन क्षमा प्रवीण से। उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि मेरे साथ आइए, इनकी समस्या जो है उसको आज सुनने का काम कीजिए। तो तैश में आकर के उन्होंने कहा गेट आउट, यहाँ से बाहर जाइए आप। अब एक सांसद और महिला होने के नाते से जनप्रतिनिधि की सुनवाई इसी तरह से होती रहेगी तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सहारनपुर की, जहां रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नो एंट्री में ड्राइवर ने ट्रक निकाला था। सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन जहां पूरी तरह से मुस्तैद के साथ व्यवहार बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला रामपुर मनिहारान कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चुनहेटी पुलिस चौकी का है। यहां कावड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सहारनपुर में कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा
और शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस की मुस्तैदी काबिले तारीफ है। सहारनपुर में कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर सहारनपुर पुलिस के द्वारा लगातार व्यापक तैयारियां की जा रही है। पंचक की समाप्ति के बाद कावड़ यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। कावड़ गाइडलाइंस की जानकारी के लिए सहारनपुर पुलिस के द्वारा पैम्पलेट विवरण किए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर और पीए सिस्टम के माध्यम से भी लगातार यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, आज ये पंचक वाला जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, तो अब कावड़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और इसको देखते हुए जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उन पे लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। जो पुलिसकर्मी हैं उन पे लगातार नज़र रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरा और सभी के माध्यम से। तो इसमें स्पेशली कल फ्राइडे भी है, तो उसके लिए भी जो है विशेष हमारी पुलिस ड्यूटी सभी जगह पे लगाई गई हैं। मिश्रित आबादी के क्षेत्र और जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं स्पेशली वहाँ पे डीजे की हाइट कम कराई जा रही है। साइलेंसर जो बाइक्स उस तरह की चल रही हैं उनको एंट्री पॉइंट्स पे बताया गया है कि एंट्री पॉइंट्स पे ही उनको रोक के उन पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको किया जाए। और जो आसपास के जनपद हैं स्पेशली हरिद्वार, यमुनानगर, करनाल वगैरह इन सभी संपर्क रह के इनको अवगत कराया जा रहा है कि कहाँ पर क्या डीजे की प्रॉब्लम आ रही है। जो ज़्यादा बड़े डीजे हैं तो उनके बारे में भी अवगत कराया, जिनके का साइज़ कम कराया जा रहा है उनको अवगत कराया जा रहा है। साथ ही जो साइलेंसर की गाइडलाइन है उनके बारे में उनको बताया जा रहा है। नहीं, अभी सहारनपुर में इस तरह की कोई घटना जो है वो इस तरह की नहीं आई है और पुलिस उसमें मुस्तैद है। हम लोग जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे पम्फलेट भी दे रहे हैं। जो सुरक्षा है, शांति है और समन्वय है, उन तीनों चीज़ों पे काम किया जा रहा है। आस्था का त्यौहार है, तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको लाउड स्पीकर पीए के माध्यम से एंट्री पॉइंट्स पे ही जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको बताया जा रहा है। शिविरों में भी उसके ऑडियो दिए गए हैं एंड पम्फलेट भी जो है वो अब दिए जा रहे हैं। एंट्री पॉइंट पे जितनी जागरूकता है उसको किया जा रहा है और क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो उसमें दोनों ही चीज़ों पे जो है वो समझाने पर और साथ में वैधानिक कार्रवाई दोनों पर